जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज संडे है और आज के दिन आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट आता है। ठीक है, इस वीडियो में आपको एनालिसिस करवाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट का। ठीक है, तो बात करते हैं इस वीडियो में कि मॉक टेस्ट में आज मेरा क्या स्कोर रहा है, मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट में आप अपना नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बहुत से लड़कियों का जो है मैसेज आता है, हमारी जितनी भी बहन है वो कमेंट करती हैं और टेलीग्राम पर भी बहुत से बहन जो है मैसेज कर चुकी हैं कि भैया मेरा जो है मैथ में क्वेश्चंस जो है नहीं सही होते, मैथ में क्वेश्चन गलत होते हैं। देखो मैथ में क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो इसका एक ही तरीका है, अगर आपको मैथ जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मैथ में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप जो है जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, अगर आप मैथ में क्वेश्चन कम कर पा रहे हो तो आपको जीएस में जो है अच्छी खासी पकड़ बनानी होगी। ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना जो है बहुत ज़रूरी है। किसी आप अगर एक भी सब्जेक्ट में ऐसा कहो कि मेरे एक सब्जेक्ट बिल्कुल भी अगर इस क्वेश्चन नहीं करेंगे एक सब्जेक्ट में तो भाई सिलेक्शन से आप कहीं ना कहीं काफ़ी दूर हो। ठीक है, तो देखो 15 क्वेश्चन में से मतलब 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हर कोई कर सकता है। ठीक है, मतलब इतने हार्ड भी नहीं होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है और थोड़ा मेहनत कर लो तो 15 क्वेश्चन में 12-13 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो और 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको क्या करना है मैथ में जो है, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, जीएस में अच्छी खासी पकड़ बनानी है और जो नंबर यहाँ पर कम हो रहे हैं वो आपको मैनेज करना है जीएस में। ठीक है, तो बात करेंगे आज के जो है क्वेश्चन जो है किस तरह का पूछा पूछा गया था। तो सबसे पहले कंप्यूटर की बात करते हैं। देखो दिल्ली पुलिस के लिए जीके में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कंप्यूटर। ठीक है, 10 ही नंबर है तो आपको कंप्यूटर इतने अच्छे से पढ़ना है, 10 नंबर में से 7 से 8 नंबर आपको बनने ही चाहिए। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर में जैसे आज पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ष 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करती है। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा था एम एस वर्ड 365 में से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और था एम एस वर्ड दस्तावेज में टेस्ट रंग बदलने के लिए क्या करना होता है। ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछे गए थे। ठीक है, कंप्यूटर में अगर आपको नंबर अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर का एक अलग से मिनी मॉक देना है। ठीक है, आपको फुल मॉक तो देना ही है, कंप्यूटर का अलग से मिनी मॉक देना है और मिनी मॉक के सारे क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे हैं वो क्वेश्चन आपको कॉपी में अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, अभी बताऊंगा किस तरह से लिखना है वो सब सारी चीज़ें। बाकी अगर मैथ का देखें तो मैथ में जैसे एक पूछा गया था, बेईमान दुकानदार से पूछा गया था। एक बेईमान व्यापारी जो है ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करके लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। 1 किलो वजन करने के लिए कितने ग्राम का उपयोग करता है, इस तरह के क्वेश्चन एक पूछा गया था बेईमान दुकानदार से। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इजी होते हैं और हर कोई आराम से कर सकता है अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद एक एक तक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त करके 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, वह जो है, और अगला छात्र जो है 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन इजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, और एक था 27,000 की राशि 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। ए और बी जो है दोनों से प्राप्त कुल ब्याज दर कितना है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था। और मतलब एक तो ये था कि 6 घंटे की 12 मिनट 9 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं, शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेगी। ठीक है, तो इनका एससीएफ निकालना है। तो ये सब क्वेश्चन इजी होते हैं और हर कोई कर सकता है। ठीक है, जो कहते हैं मेरे मैथ कमजोर होता है, अगर ये सब क्वेश्चन भी आपके नहीं हो पा रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं आपको मैथ पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और एक था एक सिपाही एक चोर को 185 मीटर की दूरी से देखता है, चोर भागने लगता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर और सिपाही क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड से चाल से दौड़ते हैं। 2 मिनट बाद बीच की दूरी कितनी है। देखो ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको डायरेक्ट फार्मूले पर रख देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, और जो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मतलब ऐसे क्वेश्चन शायद नहीं थे जो नहीं करने लायक थे। हाँ, सीरीज में थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन थे, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में। बाकी एक क्वेश्चन दो जो था 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं और वो इस प्रकार बैठे कि आपस में बैठे व्यक्तियों के बीच समान दूरी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा था और इसको करने में समय भी लग सकता है। जैसे कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, पहली पंक्ति में जे के एल और एम बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, फिर दूसरी पंक्ति में एस टी और भी बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के अन्य व्यक्ति के ठीक सामने बैठा है। यल के सामने बैठा व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जे एम के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एस यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यम के सामने
बैठा व्यक्ति यू के सबसे निकट है, टी जो है यस और यू के ठीक पास बैठा है। इस तरह से क्वेश्चन था। फिर इसमें से आपको पूछा गया है कि मतलब कौन किसके बीच में बैठा है। क्वेश्चन इतना बड़ा है तो सॉल्व करने में भाई इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा टाइम टेकिंग थे, बाकी रीजनिंग का क्वेश्चन ठीक था। बाकी बात करते हैं, देखो मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाना है। मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का एक ही तरीका है, जैसे इसके पहले भी वीडियो में बता चुका है, इसके पहले वाले मॉक टेस्ट में भी बताया था कि आपको, जैसे मैंने मैथ का यहाँ पर बना लिया है कॉपी, ठीक है। जो क्वेश्चन मैथ में गलत होते हैं मैं इस कॉपी में लिखता हूँ, कोई भी मॉक देता हूँ उसका क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो जीएस का है मेरा, ठीक है, अभी जो नवीन सरकार एनटीपीसी का प्रैक्टिस चल रहा है वो भी मैंने इसी में लिख रखा है, ठीक है। वो भी इसी में लिखता हूँ एक तरफ, और एक तरफ जो मैं मॉक देता हूँ जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जो गलत होते हैं उसको लिखना ही है, और एंड में जो आपका मॉक कंप्लीट हो जाता है एनालिसिस करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए होते हैं वो भी आपको इस कॉपी में लिखना है, ताकि इससे रिलेटेड अगर अगली बार मॉक में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। और अगर आपका मॉक टेस्ट में नंबर कम आता है तो इससे आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके यहाँ पर नंबर कम आ रहे हैं और जैसे आप डब्ल्यू पे मॉक टेस्ट देते हो तो यहाँ का मॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, और इस एग्जाम में इससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे। वैसे भी अगर आपका मॉक टेस्ट में नंबर कम आता है तो निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करना है कि मेरा किस सब्जेक्ट में गलत हो रहा है और अगली बार उस सब्जेक्ट में गलत नहीं होना चाहिए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।